इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हम लिक्विडिटी एरिया को आइडेंटिफाई करें एंड स्वीप होने के बाद एक बड़ा टारगेट ले सकते हैं। आपको ये बताना चाहता हूँ कि ना सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स बल्कि बड़े ट्रेडर्स जो मिलियंस डॉलर में हर एक ट्रेड को लेते हैं वो भी लिक्विडिटी एरिया यूज करते हैं एंड वहाँ पे अपना ट्रेड इनिशिएट करते हैं। सो लिक्विडिटी एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको हमेशा हायर टाइम फ्रेम यूज करना है। 5 मिनट 15 मिनट यूज़ नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे आपको कभी भी क्लियर एरिया आइडेंटिफाई करने को नहीं होता है। इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा दो एरिया लगाना, दो टाइम फ्रेम लगाना है। फर्स्ट इज डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे आपको सिंपल जो डेली चार्ट का हाई एंड लॉज है उसको मार्क करना है एंड उसके बाद आपको दिखाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक्चुअल हमें एरियाज मिलते हैं एंड प्लस हम उन एरिया को आइडेंटिफाई करके ट्रेड कैसे करने वाले हैं वो भी इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। सो इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो यहाँ पे पहले मैं सेम चीज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा जो डेली का हाई है उसको मार्क करता हूँ, ठीक है। हमारा यहाँ कहीं पे होता है एंड दो डेली चार्ट पे जो हमें लो दिख रहा है दैट इज़ दिस वन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इसी के बेस पे ट्रेड करते हैं। एक काम करता हूँ, अभी डेली के बाद में हमें मिलेगा नहीं इसलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। जो हमारा यहाँ पे एग्जांपल ले लो कि हमारा जो ये वाला था, ये वाले रेड के वाले कैंडल, इसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट डे कैसे ट्रेड कर सकते थे वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसका हाई वो था एंड लो हमारे पास ये, ठीक है। आप समझ गए। अब मैं जाता हूँ सीधा 1 आवर वाले टाइम फ्रेम एंड यहाँ पे हमें क्लियर पिक्चर दिखाई देने वाली है। ओके, सो अब देखो, आपको थोड़ा सा मैं क्लियर इमेज देता हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो ये वाला एकदम परफेक्ट एरिया है, लाइन है, परफेक्ट लाइन है क्योंकि हमने चार्ट को देख के ड्रॉ किया है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है दैट इज़ अ रियल वन और फेक वन। बहुत ईजी है। देखो पहले बात तो सबको पता है, जो बेसिक्स होता है कि अगर इस लाइन के ऊपर जाके मार्केट फिर नीचे आता है तो इसको हम लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं एंड सिमिलरली अगर यहाँ से नीचे आके फिर ऊपर जाता तो इसको हम लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको एक काम करता हूँ, ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। लेकिन हर एक स्वीप काम नहीं करता है। देखो ये हमारा एरिया के ऊपर गया फिर नीचे आया, काम किया। अगर मान लो यहाँ से नीचे आके फिर ऊपर जाता तो हम बोलते काम करते। लेकिन यहाँ से ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ है तो एकदम यहाँ तक आएगा या फिर नहीं आएगा, ये समझना इंपॉर्टेंट है। एंड इसी को हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद एक बड़ा मोमेंटम आ रहा है। एंड आपको मैं ये भी बताऊंगा, देखो यहाँ पे एरिया के ऊपर आने के बाद इतना बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है, लेकिन सिमिलरली यहाँ पे एरिया के बाहर आने के बाद मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप खुद इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान रहने वाला है, मैं वीडियो को छोटा करके आपको सब कुछ समझाता हूँ। तो देखो लिक्विडिटी स्वीप होने का मतलब क्या है। जिन लोगों ने यहाँ कहीं पे सेल करके रखा है, ठीक है, एग्जांपल ले लो, किसी ने यहाँ पे सेल किया है, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा हुआ है इसी लाइन पे, ठीक है, ये लाइन पे। जिन लोगों ने यहाँ कहीं पे मान लो सेल किया बहुत बड़ा मोमेंटम के लिए, उन्होंने भी अपना बड़ा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ कहीं पे किया है। यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप एरिया। अब देखो हर एक मोमेंट पे कोई बाई कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, किसी का स्टॉप लॉस यहाँ पे, किसी का यहाँ पे, किसी का यहाँ पे, हर जगह स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। बट जहाँ पे मेजोरिटी लोगों का पड़ा हुआ है उसी को हम लिक्विडिटी एरिया बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो स्विंग लगा है इसके ऊपर बहुत सारे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं तो हम इसको बोलेंगे हमारा लिक्विडिटी स्वीप एरिया, ठीक है। एक बार मैं वहाँ कर देता हूँ क्योंकि ये सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। लेकिन अब जब मार्केट इसको टैप इन करता है एंड उसके बाद जब गिरना स्टार्ट होता है तो वो कहाँ पे जाके रुकेगा? क्या वो यहाँ पे आके रुक के फिर ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे आएगा? वो हमें दिखाता है नीचे के वॉल्यूम्स। क्योंकि आपको मैंने क्या बोला है, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस कम होते हैं, कम लोगों के हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है बायर्स एंड सेलर के बीच में वो कम होगा। इसका मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे वॉल्यूम कम होगा। लेकिन किसी एरिया को टैप इन करने के बाद अगर उसका ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, ज़्यादा बाइंग सेलिंग हो रही है, इसका मतलब ज़्यादा वहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हुए थे, इसका मतलब ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है, इसका मतलब वो एक लिक्विडिटी एरिया है। एंड अगर वहाँ से रिवर्स मारा तो बड़ा मोमेंटम आएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार यहाँ से नीचे आएगा, अगर रिवर्स मारने वाला हमें दिख गया कैंडल तब बड़ा मोमेंटम आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद नीचे आता ही नहीं है, कंटिन्यू करता है, तो डेट इज ए डिफरेंट सिनारियो।
अब आपका इसका आंसर मिल जाएगा कि यहाँ से इतना नीचे क्यों आया एंड यहाँ पे नीचे ज़्यादा क्यों नहीं आया। ठीक है, चलो हम चार्ट को देखते हैं। ठीक है, एक बार हम क्लियर कर देता हूँ। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे देखो इन कैंडल्स को नोटिस करना स्टार्ट करो। जैसे जैसे यहाँ पे कैंडल ऊपर जा रहे हैं यहाँ तक, तब देखो नीचे वॉल्यूम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब भी इस लेवल के ऊपर आया तो यहाँ पे देखो सडन वॉल्यूम राइज हुआ है। इसका मतलब जो यहाँ पे नॉर्मल बाइंग सेलिंग हो रही थी उसके कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी कि ज़्यादा लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, किसी की एंट्री हुई है, थोड़ा बहुत हमें लिक्विडिटी एरिया दिखाई दे रहा है। एंड जैसे ही हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलता है, इस कैंडल पे हमें कंफर्मेशन मिल जाता है, उसके बाद हम यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद जो ट्रेड मिलता है वो काफ़ी बड़ा मिलता है। हम यहाँ कहीं पे लेके ये हमारा स्टॉप लॉस होगा एंड बड़ा टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हमें 1:3.5 मिल रहा है। अब आप बोलोगे ठीक है ये तो हम समझ गए, फिर ये वाला एरिया काम क्यों नहीं किया? आपके सामने आंसर है, जो मैंने पहले रीजन बताया सेम टू सेम यहाँ पे लॉजिक लगाओ। जैसे यहाँ पे ऊपर गया है, इस लाइन से ऊपर गया है, उस टाइम भी देखो वॉल्यूम इतने ही थे, एंड जब ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तब भी देखो वॉल्यूम उतने ही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है, लिटरली थोड़ा सा भी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे अब कोई लिक्विडिटी नहीं बची थी, वो पहले ही स्वीप हो चुकी है। अब अगर यहाँ पे आपको नीचे की साइड ब्रेकडाउन भी दिख रहा है तो भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये सक्सेसफुल नहीं होगा। एंड सिमिलर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया ऊपर गया और साइडवेज रह गया है। दिस इज द ओनली थिंग यू नीड टू नो अबाउट लिक्विडिटी, जो मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है विद लाइव चार्ट पैटर्न्स। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप वीडियो में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगा। एंड आप अगर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि लाइव मार्केट्स के वहाँ पे मैं अपडेट देते रहता हूँ, चाहे वो मीम के फॉर्मेट में हो या फिर मेरे ट्रेडिंग का रिकॉर्डिंग वीडियो। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, हर जगह वीडियो को फैला दो।